तो ये वीडियो होने वाली है इस बारे में कि what should be the qualities you should seek in any person if you want to get in a relationship or if you want to get married. तो ये बहुत वेरी मच आस्क्ड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जिस पे हम वीडियोस देखते हैं। मतलब हमारी लाइफ के ना इतने सारे एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन ना हम सबसे ज़्यादा जिस एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं ना वो यही होता है, रिलेशनशिप्स। कोई इंसान, मतलब हम इस वाले एस्पेक्ट पे ना बहुत, इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड होते हैं। लेकिन सही बताऊं, फिर भी कभी सही फैसले शायद मुश्किल ही लेते होंगे, नहीं लेते ना। तो यार, अगर तुम इस सवाल का जवाब बाहर ही खोज रहे हो कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ज़रा यूट्यूब पे सर्च करते हैं, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, ये वो। अगर हम ये सारी चीज़ें बाहर ही पूछ रहे हैं, बाहर के लोगों से ही इसके जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, अगर हमें शादी करनी है, अगर हमें रिलेशनशिप में आना है तो हमें क्या, किस तरह की, क्या क्या होना चाहिए, मतलब इसके अगर हम जवाब बाहर से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक बात तुमने देखी है, जब बाहर वाली दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से वो इंसान थमा देती है, तो तुम उसमें खुश क्यों नहीं होते हो फिर? वो इनर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होती है? क्योंकि तुमने ही तो पूछा उनसे, तुमने ही तो उन पे छोड़ा। तो जब उनके हिसाब से जो उनको लगता है क्वालिटीज होनी चाहिए, उन चीजों में जब तुम खुश नहीं होते हो, क्यों नहीं होते हो? तुम हर चीज के जवाब ना यार, हम लोग हर चीज के जवाब ना बाहर क्यों ढूंढते हैं? और ये तो ना एक ऐसा सवाल है ना कि कैसा इंसान होना चाहिए हमारी लाइफ में, जिसके लिए तो तुम्हें किसी दूसरे इंसान को तो मतलब कुछ पता बताने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो ना, तुम्हें कैसा इंसान चाहिए। तुम अगर किसी सामने वाले से, किसी दूसरे से ये सवाल पूछ रहे हो, स्पेसिफिक ये वाला सवाल, तो एक बात बताऊं यार, वो इंसान ना वो क्वालिटीज अपने हिसाब से बताएगा। उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके लाइक्स डिसलाइक्स उसके हिसाब से होंगे। तो अगर तुम किसी और से पूछ रहे हो तो तुम एक तरह से ना उसका परसेप्शन अडॉप्ट कर रहे हो, उसका परसेप्शन ले रहे हो तुम। और फिर हम खुश नहीं होते हैं जब हम सामने वाले, जब दुनिया हमें हमारी लाइफ की डिसीजन दुनिया लेती है, तो फिर हम खुश नहीं होते हैं उसमें। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यार वो उनके दिमाग की उपज होती है, और हमारा अलग है थॉट प्रोसेस, सामने वालों का अलग है। तो इस ऐसे सवाल के जवाब बाहर ढूंढना, नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ इस बात को कि तुम्हें कैसा इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में। वो तो ना हर, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे इतने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ना, भाई मैं बोलूँगी, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए तो किसी बाहर वाली, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान पर डिपेंड मत हो। जितना इम्पोर्टेंट डिसीजन, उतना ज़्यादा तुम खुद के अंदर जाओ और अपने जवाब मांगो खुद से। तो देखो कि एक बात बताती हूँ, लेकिन मैं बहुत, जो सच में बताने लायक बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं ज़रूर बता देती हूँ इस वीडियो में। तुम कैसे इंसान हो, वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या विचारधारा है, तुम क्या पसंद करते हो, तुम्हारा फ्यूचर को लेके क्या सोच है, तुम्हारी लाइफ को लेके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, तुम्हारे थॉट कैसे हैं, तुम्हारे व्हाट काइंड ऑफ अ थिंकर यू आर, तुम्हारे क्या एम्बिशंस हैं, तुम्हारी कौन कौन सी प्रायोरिटीज है जिंदगी में, तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज है, ये सब तुम खुद से पूछो। तुम कैसे हो? तो जैसे भी तुम हो ना, वैसे ही इंसान तुम अट्रैक्ट करते हो। ये है सिंपल सी बात। तो देखो यार, क्या होता है ना कि होते तो हैं ऐसे कि खुद में ना तो कोई ऐसी स्पेशल कोई क्वालिटी होती, खुद का माइंडसेट बिल्कुल ऐसा हो रखा होता है ख़त्म, सेल्फ वर्थ इश्यूज भर भर के हैं ज़िंदगी में, अपने अंदर इतने सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, जिस बात पे फोकस करना चाहिए उस पर फोकस नहीं है, और जिस जो
इग्नोर करनी चाहिए बातें, उन पे पूरा फोकस है, मतलब कहीं पे भी सीरियसनेस नहीं है लाइफ को लेके। मतलब तुम जैसे भी इंसान हो ना, तुम वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, नो मैटर तुम्हारी ख्वाहिशें सामने वाले से बहुत अलग अलग है, लेकिन तुम ऐसे हो, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसान ऐसा मिले जो तुम्हारी केयर करे, जो एम्बिशियस हो, जो ये हो वो हो, जो फैमिली की रिस्पेक्ट करे, ये करे वो करे, जो तुम्हें अंडरस्टैंड करे, जो तुम्हारे लिए हमेशा ये तैयार रहे, जिसका थॉट प्रोसेस मेच्योर हो, जो तुम्हें ट्रीट करे लाइक योर प्रिंसेस एंड प्रिंस। तो हमारे सपने तो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन यार हम खुद कैसे हैं? हम खुद जैसे हैं ना, हमें वैसा इंसान मिलता है, नो मैटर हमारी ख्वाहिशें कितनी भी बड़ी हो। हमें वैसा इंसान नहीं मिल सकता जैसा हम चाहते हैं, अगर हम खुद वैसे नहीं है। अगर तुम्हें शिव चाहिए तो तुम्हें पार्वती बनने की जरूरत है, अगर तुम्हें पार्वती चाहिए तो तुम्हें शिव बनने की जरूरत है। तो इस सवाल का एक बहुत ही मोटा सा जवाब ये है कि तुम्हें कैसी क्वालिटीज देखनी चाहिए इंसान में, तुम्हें किस तरह के इंसान अपनी लाइफ में, तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में किस तरह का इंसान। तो तुम सिर्फ इतना सा करो कि अपने आप को देख लो, अपने आप को देख लो, अपने आप को जांच लो, परख लो, और समझ लो कि तुम्हें वैसा ही इंसान मिलेगा। तुम कैसे हो, और तुम देख लो अब, जो तुमने अपने पार्टनर, ड्रीम पार्टनर में जो क्वालिटीज ढूंढी हैं, सोची हैं, तुम उस पे कितना खरा उतर रहे हो? तुम कितने, किस हद तक तुम वैसे खुद हो? तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर एम्बिशियस हो, आर यू एम्बिशियस? तुम्हें चाहिए तुम्हारी पार्टनर केयर टेकर, तुम्हारी केयर करे, क्या तुम खुद वैसे हो? क्या तुम अपने कामों को छोड़ के कर सकते हो किसी की केयर, किसी को प्रायोरिटी बना सकते हो? तुम चाहते हो कितना भी बिजी क्यों ना हो सामने वाला, लेकिन तुम्हारा फोन जरूर पिक करे, तुम कर सकते हो वैसा? तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रायोरिटी रखे, तुम कर सकते हो वैसा? तुम चाहते हो वो बैलेंस जो बहुत ज्यादा ओवर लविंग भी ना हो, बहुत ज्यादा कम भी ना हो, तुम कर सकते हो ऐसा? तुम चाहते हो कि सामने वाले में अटैचमेंट इश्यूज ना हो, मतलब होता है ना, हम उन लोगों से भी चिढ़ जाते हैं अगर हमें सामने वाला बहुत पसंद करे, लेकिन एक ओवरली अटैचमेंट हो जाते हैं ना लोगों को, तो फिर हमें वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या तुम वैसे हो? क्या तुम बैलेंस स्टेट में रह सकते हो? क्या तुम मतलब इस स्टेट में रह सकते हो 24 घंटे सिर्फ बात ही बात ना करो और अपने खुद के कामों पे भी ध्यान दो? तुम चाहते हो सामने वाले, हम हमेशा ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो खुद को पसंद करता है ना, उसकी तरह हम नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। क्या तुम खुद वैसे हो? क्या तुम सामने वाले के आने के बाद खुद को बिल्कुल भूल नहीं जाओगे? क्या रखोगे खुद को खुद की प्रायोरिटी? हर चीज के लिए डिपेंड नहीं हो जाओगे तुम खुद सामने वाले पे? अगर हाँ, तो यही है तुम्हारा आंसर। तुम वैसे अगर नहीं हो, तो तुम सामने वाले को वैसा पा भी नहीं सकते हो अपनी जिंदगी में। तो जैसा इंसान तुम्हें चाहिए, देखो, पहला तो क्या होता है ना, तुम प्लीज सामने वाले किसी किसी और से तो इस बात का जवाब मत ही मांगो कि तुम्हें किस तरह का इंसान तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, इसका जवाब तुम कहीं सामने से तो मत ढूंढो। क्या तुम कुछ लिखते हो अपनी लाइफ के बारे में? कोई तुम्हारी लिस्ट है? जब तक लाइफ को हम मतलब अपने हिसाब से नहीं चलाते हैं, लाइफ हमें अपने हिसाब से चलाती है। जब हमारा लाइफ को लेके कोई विजन नहीं है, तो ठीक है, जो होना होता है फिर वही होता है, फिर वही एक हवा हवा में हम उड़ते जाते हैं, जैसा हो रहा है वैसा हो रहा होता है। जब हमने कुछ अपने लिए नहीं सोचा है, तो जो होना है वही होगा ना, फिर तो बाहर वाले ही चलाएंगे तुम्हें एज दे वांट। तो पहले तो इस बात का जवाब ना कहीं बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अकेले बैठो शांति से और सोचो कि किस तरह का इंसान है जो तुम्हें फुलफिल कर सकता है, किस तरह का इंसान है जो सच में तुम्हें फील करा सकता है दैट यू आर इम्पोर्टेंट। किस तरह का वो इंसान है जो तुम्हें रियल में खुशी देगा। और एक चीज बताऊं, जब तुम ये सारे पॉइंट्स लिख लोगे ना, देखना
तुम एक चीज़ नोट करना कि वो सारी चीज़ें ज़्यादातर तुम में मिसिंग होंगी अपने अंदर, क्योंकि हम ना हमेशा ना उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं, उन लोगों पे अट्रैक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीज़ें मिसिंग होती हैं, जो ट्रेट्स हमारे अंदर मिसिंग होते हैं हम वो दूसरों में देखते हैं, इसलिए हम उनमें उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो तुम देखना वो सारी चीज़ें ना तुम्हारे अंदर मिसिंग होंगी, और अगर वो तुम्हारे अंदर मिसिंग है तो क्यों सामने वाला आएगा फिर तुम्हारे पास? तुम्हें वैसा इंसान क्यों पसंद करेगा जैसा वो खुद है, लेकिन तुम उसके लेवल पे हो नहीं? अगर तुम्हें चाहिए ना कि तुम्हें एक कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए, मैच्योर माइंड चाहिए, तुम्हें एक फ्रेंडली पर्सन चाहिए, तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए, मतलब अगर तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए तो तुम अपने अंदर देखो, लिखो बैठ के अपनी, ये जब तुम लिखोगे ना अपने अपने पॉइंट्स, तो तुम देखोगे कि उसमें मैक्सिमम चीज़ें तो तुमने लिख दी ना वो तुम्हारे वजूद से बहुत ऊंची की लिख दी। और तुम्हारे वजूद से ऊंचा इंसान, पहले तो तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होगी कि कोई इतना अच्छा इंसान तुम्हें पसंद कर रहा है। ये चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें कोई इतना अच्छा इंसान भी पसंद कर सकता है क्या। तो अगर तुम ये चीज़ फील ही नहीं करते हो, डिजर्विंग ही नहीं फील कर रहे हो अपने आप को सामने वाले के लिए, बस तुमने क्वालिटीज लिख दी, लेकिन तुम अंदर ही अंदर डरोगे। अगर वैसा इंसान तुम्हें मिल भी जाएगा ना जैसी तुमने क्वालिटीज सोची हैं, तो एक बात बताऊं, तुम अपने आप को ना उनसे ना कम आंकोगे, उस इंसान से तुम कम ही समझोगे अपने आप को। फिर क्या होता है रिलेशनशिप में ना, इसलिए होती है ये सारी बातें, छोड़ देते हैं, धोखा मिल जाता है जब हम सामने वाले को बहुत बड़ा कोई महान समझते हैं, क्योंकि हमारी जो जो हमने हमारी जो इच्छाएं थी, जो हम जैसा चाहते थे इंसान, सामने वाला वैसा इंसान है, लेकिन हम तो वैसे नहीं है ना। तो हम अपने आप को ऑटोमेटिकली सी नेचुरल सी बात है कि हम अपने आप को उससे कम ही समझते हैं फिर। तो उस स्टेट में अगर तुम्हें ऐसा इंसान तुम ढूंढ भी लो, मिल भी जाए, तो तुम क्या होगा ना, वो रिलेशनशिप तुम्हारा टिकेगा नहीं। भले ही तुम शादी कर लो ऐसे इंसान से, या रिलेशनशिप हो तुम्हारा, टिकेगा नहीं। क्योंकि हमें ना एक लेवल पे ही वाइब्रेट करना होता है। व्हेन इट कम्स टू फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, दे हैव टू वाइब्रेट ऑन अ सेम लेवल। उन दोनों की वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए। जो क्वालिटीज उसमें है वही क्वालिटीज तुम में भी होनी चाहिए। क्योंकि हम ना जो हमारे अंदर मिसिंग होता है, अगर वो सामने वाले में मिल जाए तो हमें लगता है ये तो बहुत ही हमें कोई बहुत स्पेशल इंसान मिल गया। फिर हम अपने आप को ना चाहते हुए भी उससे कम ही आंक रहे होते हैं। क्या होता है इसका रिजल्ट? जो हम अपने बारे में सोचते हैं ना वो रियल होता है। जो हम अपने बारे में फील करते हैं, सामने वाला भी हमें देख के वही फील करता है। अगर हम अपने आप को कम आंक रहे हैं, अपनी नज़रों में हमारी इज्जत नहीं होती है उतनी सामने वाले के हिसाब से, तो सामने वाला भी तुम्हें उसी इज्जत से नहीं देखेगा, वो भी तुम्हें कम ही आंकेगा। फिर नेचुरल सी बात है वो भी तुम्हें उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप टूटेगा एट द एंड। तो दो इंसान का ना इक्वल वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारी क्वालिटीज़ ऐसी आई हैं जो तुम में नहीं है फिलहाल, तो तुम्हारा ना पहले अभी मीनवाइल तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम अपने आप को वैसा इंसान बनाओ। अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज जो भी हैं, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स तुमने लिखे हैं, उसमें जो जो तुम्हें लगता है मिसिंग है, अपने आप को वो दो। तुम्हें लगता है ना कि तुम चाहते हो सामने वाला ना ज़्यादा मतलब बैलेंस्ड हो, ज़्यादा ओवर अटैच भी ना हो, और ये भी नहीं बिल्कुल कम प्यार कर रहा हो, अटैच वो एकदम बैलेंस हो। तो तुम देखो कि क्या तुम बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में? तुम्हारे अंदर नहीं है वो अटैच। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ अटैचमेंट इशू नहीं है और तुम बैलेंस हो, तो तुम्हें सामने वाला इंसान वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये इशू है ना, तो सामने वाला इंसान तुम्हें अगर अच्छा मिल भी, बहुत तुम्हारी क्वालिटीज़ वाला मिल भी जाएगा, तो तुम उसके साथ फिर मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तुम्हारी दोनों की ना बन नहीं पाएगी। तो एक इसका सीधा सीधा जवाब यही है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही इंसान मिलेगा। तो अगर तुम्हें जैसा भी इंसान चाहिए, मेक श्योर कि तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करो और अपने आप को पहले वैसा बना लो। हम कहीं ना अपने आप को ही दूसरों में ढूंढते हैं। हम ना जो अंदर से होते हैं वही हम दूसरों में ढूंढते हैं। तो अगर तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत इंसान को लेके ऊंची है ना, तो पहले वैसा तुम भी बन जाओ, ताकि अगर तुम्हें वैसा इंसान मिले तो तुम बहुत एक इक्वल रिलेशनशिप, मतलब जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो,
तुम भी अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ वर्थ तुम्हारा भी बहुत अच्छा हो, और सामने वाले का तो होगा ही होगा, तो वो रिलेशनशिप्स ना बहुत अच्छे होते हैं। वो एक जो जिनका स्टैंडर्ड होता है वो वाले रिलेशनशिप्स वही होते हैं। तो तुम जैसे हो तुम्हें वैसा इंसान मिलेगा, नो मैटर तुम कितनी भी क्वालिटीज मेंशन कर लो। लेकिन एक बात बताऊं, हमें ना लिखना चाहिए इस बारे में कि हमें किस तरह का इंसान चाहिए। फिर तुम देखना जो जो तुम लिखोगे वो सब तुम कहीं ना कहीं चाह रहे होगे क्वालिटीज, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मिसिंग होगी। तो आज हम लिखते हैं ना इन चीजों को तो हमारा ध्यान जाता है कि हाँ ये भी कुछ एरियाज हैं जिन पे हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। फिर ना यूनिवर्स बोलूं क्या, भगवान ना तुम्हें उस रास्ते पे लेके जाते हैं कि तुम अपने ऊपर फिर वर्क करते हो, फिर उसके बाद तुम वैसा इंसान अट्रैक्ट करते हो। देखो, जब हम लाइफ को अपने हिसाब से अगर चलाना चाहते हैं ना, तो हमें ना उन लाइफ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो भी करने होते हैं, और वो यही होते हैं कि हमें ना अपने आप को ना वैसे लेवल पे ले जाना है। हमें अपने आप को एक तरह से साबित करना है भगवान को, नेचर को, यूनिवर्स को, लाइफ को, वट हमें अपने आप को साबित करना है पहले। अगर हम कोई चीज मांग रहे हैं, साबित करो तुम वैसे हो, तुम डिजर्व कर रहे हो उस चीज को, साबित करो। तुम्हें एक बहुत जेंटलमैन काइंड ऑफ मैन चाहिए अपनी जिंदगी में, साबित करो कि तुम वैसी लेडी हो। तुम्हें एक लेडी चाहिए विद क्लास, मदरली, सेल्फ वर्थ जिसका हाई हो। लाइक लड़के हमेशा उन लड़कियों को पसंद करते हैं जिनका सेल्फ वर्थ हाई हो। तो अगर तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए तो मेक श्योर यू बिकम दैट जेंटलमैन फॉर हर। क्योंकि अगर तुम्हें वो लेडी मिल गई ऐसी और तुम वहीं के वहीं रह गए, वो 2 दिन में तुम्हारा पत्ता काट देगी। एंड सेम विथ गर्ल्स हियर। तो ऐसे करते हैं हम एक अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट, मैनिफेस्ट या वॉट एवर। तो यही है इस वीडियो में, मैं यही बताना चाहूंगी कि तुम कैसे हो, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा मिलेगा। तुम जैसा चाहते हो तुम वैसा बन जाओ। प्रूव योर सेल्फ दैट यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ पर्सन जो तुम चाहते हो। और क्या चाहते हो ये तुम ढूंढो अपने अंदर जाके, अपने अंदर खोजबीन करो इस बात की कि तुम्हें क्या चाहिए, ना कि किसी और से पूछने बैठो या कहीं वीडियोस में सर्च करो। ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज अबाउट दिस वीडियो। आई होप थोड़ी क्लैरिटी तुम्हें मिली होगी। बाय बाय।